सीरियल में आने वाला है एक नया अब अनुपमा और अनुज आशा भवन आते हैं और उनके पास अंश आता है और वह अनुपमा को सारी बातें बताता है और अंश यह कहता है कि दादी मुझे मम्मी ने आद्या दीदी के साथ खेलने के लिए मना किया है क्योंकि उस दिन उनसे गलती से चोट लग गई थी। तो तभी मम्मी ने ये कहा कि आज के बाद तुम कभी आद्या के साथ नहीं खेलोगे और उस दिन उन्होंने आद्या दीदी को धक्का भी मार दिया था और उन्हें काफी ज्यादा चोट भी आ गई थी। तभी अनुपमा और अनुज आद्या के पास जाते हैं और आद्या से सारी बातें पूछते हैं और यह कहते हैं कि क्या जो अंश बोल रहा है वह डिम्पी ने सच में तेरे साथ किया है, क्या उसने तुझे धक्का दिया था और तेरे को चोट भी आ गई। तभी आद्या कुछ नहीं बोलती है और यह कहती है कि मम्मी उन बातों को छोड़ दीजिए। तभी अनुपमा यह कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की और वह सारे बच्चों को हमारे खिलाफ भड़का रही है। पहले उसने माही के साथ उसे खेलने के लिए मना किया, आज वह तुम्हारे साथ खेलने के लिए मना कर रही है। अब मैं उसे बताऊंगी कि वह किस तरीके से ट्रीट कर रही है बच्चे को हमारे पास रह के और हमसे ही बगावत कर रही है। तभी अनुज अनुपमा और आद्या डिम्पी के पास जाते हैं और डिम्पी से यही कहते हैं कि क्या तुमने सही में अंश को आद्या के साथ खेलने के लिए मना किया है। तभी डिम्पी यही कहती है मम्मी आप अपने काम से काम रखो, मैं अपने बच्चों को कुछ भी सिखाऊं आपसे क्या मतलब पड़ता है और मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। आपने मेरे पास मुझे रहने दिया है तो ये नहीं कि आपकी मैं गुलामी करूंगी, आपसे मुझे कोई भी मतलब नहीं पड़ता है। आज हमारे थोड़े से बुरे दिन क्या आए हैं, आप तो हमें भगवान मानने लग गए हो जैसे कि हम आपके नौकर हैं और आप हमारे भगवान हो, तो वह मैं नहीं मानने वाली हूँ। ये अपनी अकड़ जाके तोसू भाई और पाखी पे दिखाइए और जाके मेरे से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तभी अनुजय कहता है क्या तुम्हें पता भी है डिम्पी तुम खड़ी कहाँ हो, तुम हमारे घर में खड़ी हो, मतलब कि आशा भवन में। अगर तुमने अपनी अकड़ कम नहीं की तो तुम भी टीटू और तोसू और पाखी की तरह आशा भवन के बाहर दिखोगी। तभी वहाँ पे बाबूजी भी आ जाते हैं और यह कहते हैं कि आखिरकार क्या हो गया है तो तुम डिम्पी से ऐसे बोल रहे हो। तभी अनुज बाबूजी और बा को सारी बातें बताता है। तभी बाबूजी डिम्पी को यह कहते हैं कि डिम्पी तू ऐसा क्यों कर रही है और तू इतनी ज्यादा क्यों बदल गई है, क्या तू वह डिम्पी है जिसे हम जानते थे, क्या तू वह डिम्पी है जिससे हम इतना ज्यादा प्यार करते थे, पर अब तो तू पूरी तरीके से बदल गई है और दूसरों की बिल्कुल नहीं सोचती है, बस तुझे पैसों से मतलब है और पैसा पैसा ही करती रहती है और अपने बेटे को भी उसी तरीके से बना रही है। तभी लीला यह कहती है आखिरकार क्या किया है डिम्पी ने, आखिरकार वह अपने बेटे को कुछ भी शिक्षा दे सकती है चाहे वो किसी का खेलने दे या ना दे। तभी अनुपमा यह कहती है वाह आप इनका सपोर्ट करके बहुत गलती कर रही हो, आप पहले भी तोसू और पाखी को ऐसे सपोर्ट करके बिगाड़ चुकी हो, अब इसे भी इस तरह के सपोर्ट कर रही हो। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। ये तोसू से भी गई गुजरी है, तोसू तो कम से कम थोड़ा तो लिहाज करता है पर इसने तो बिल्कुल लिहाज छोड़ दी है। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गई है, शायद ये भूल गई है किसके सामने खड़ी है। तभी अनुज यह बोलता है कि रहने दो अनुपमा, इस लड़की को समझा के कोई फायदा नहीं है, ये पैसों के चक्कर में इतनी पागल हो गई है कि इसे अपने और पराये में कोई फर्क नहीं दिखता। ये भूल चुकी है कि तुमने इसकी कितनी मदद की है, तुमने हमेशा इसके लिए स्टाइल लिया है और आज ये देखो तुम्हें किस तरीके से बोलती है। उस दिन भी तुम्हें इतना ज्यादा सुनाया। तभी अनुज डिम्पी से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए डिम्पी, अगली बार तुमने मेरी बेटे पे हाथ उठाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अनुपमा यह कहती है चाहे कुछ भी हो जाए अनुज, मैं इसे माफ नहीं करने वाली हूँ, या तो यह आशा भवन छोड़ के जाएगी या अभी के अभी यह आद्या से माफी मांगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब क्या करेगी अनुपमा, निकाल देगी डिम्पी को आशा भवन से, डिम्पी मांगेगी आद्या से माफी। आप अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।